रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट विल बी द एंगल फॉर अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। किसी भी आउटसाइड पॉइंट से लाइन का कितना जो डिस्टेंस है उस पर एंगल कितना बनेगा। द एंगल आंसर लिख रहा हूं, द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from an outside point to the line will be 90 डिग्री। एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री का एंगल किस तरह बनेगा ये देखें, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, इसके आउटसाइड पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट है, ठीक हो गया। अब इस पॉइंट इस लाइन का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा, और इस लाइन का डिस्टेंस पर जो एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा 90 डिग्री का बन रहा होगा। हमने कल ये बात डिस्कस की थी, किसी भी लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करवा दे तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक हो गया। सो द एंगल फॉर अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन विल बी 90 डिग्री। ये आगे उसकी डायग्राम है जी। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम स्टार्ट करने लगे हैं रिव्यू एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है इफ 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, verify that the distance of the measure at the two sides of a triangle is less than the measure of third side. Difference of two sides आपने साबित करना है less than third side। लेकिन हमारे पास तीन लेंथ हैं 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हमने ये साबित करना है कोई सी दो को माइनस करें और उसका आंसर तीसरी से क्या हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए, ठीक हो गया। कोई सी दो आंसर माइनस करें और उसका आंसर तीसरी से छोटा होना चाहिए। लेकिन पहली माइनस करते हैं 13 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर लेस देन 5 सेंटीमीटर। 13 में से 12 गए तो 1 सेंटीमीटर लेस देन हो गया 5 सेंटीमीटर। ये पहली आ गई। अब दूसरे को कर लेते हैं 13 माइनस 5 कर लेते हैं। 13 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, इसको छोटा होना चाहिए 12 सेंटीमीटर से। 13 में से 5 कितने जाएंगे 8 सेंटीमीटर और 8 लेस देन होता है 12 सेंटीमीटर से। अब हम कर लेते हैं 12 माइनस 5 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, इसको छोटा होना चाहिए 13 सेंटीमीटर से। तो 12 में से 5 के 7 सेंटीमीटर लेस देन 13 सेंटीमीटर। अगेन सुन ले तुम, उन्होंने कहा है कोई सी दो साइड्स को माइनस करें और आंसर तीसरी से छोटा होना चाहिए। कोई सी दो साइड्स को माइनस करें तो आंसर आपका तीसरी से छोटा होना चाहिए। हमने 2 को माइनस किया 13 माइनस 12 आंसर 1 छोटा है 5 से। फिर 13 माइनस 5 किया 13 माइनस 5 8 छोटा है 12 से। फिर हमने क्या किया 12 माइनस 5 किया 7 छोटा है 13 से। ले जी चैप्टर नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 4 है 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा है आर द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, ये तीनों जो लेंथ है वो लेंथ है ट्राइंगल की। आपने वेरीफाई करना है द सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है।
यानी उनके कहने का मतलब है आप कोई सी दो साइड्स को जमा करें और आंसर तीसरी से बड़ा हो जाना चाहिए। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दो साइड्स को माइनस किया था और आंसर तीसरी से छोटा आया था। अब हमने क्या करना है, हमने कोई भी दो साइड्स को जमा करना है और उसका आंसर तीसरी से बड़ा कर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, पहली लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, पहले दो को जमा कर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 8 सेंटीमीटर से। 10 जमा 6 16 सेंटीमीटर और 16 ग्रेटर है 8 सेंटीमीटर से। पहली चीज हमारी प्रूव हो गई। दूसरी 10 और 8 कर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। 10 जमा 8 18 सेंटीमीटर ग्रेटर होना चाहिए 6 सेंटीमीटर से। ये हमारी दूसरी साइड प्रूव हो गई। तीसरी साइड हमारे पास क्या है, 6 जमा 8 6 सेंटीमीटर जमा 8 सेंटीमीटर ग्रेटर देन होना चाहिए 10 सेंटीमीटर से। तो लो जी 8 और 6 14 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 जमा 6 16 16 ग्रेटर है 8 से। 10 जमा 8 18 18 ग्रेटर है 6 से। 8 जमा 6 14 14 ग्रेटर है 10 सेंटीमीटर से। देख ले इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने कहा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर are not length of triangle गिव रीजन। ठीक है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ट्राइएंगल की लंबाइयां नहीं है, इसकी रीजन बताएं। तो इसकी रीजन ये है, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, 3 जमा 4 क्या होता है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्या 7 7 से बड़ा होता है? नहीं, 7 और 7 आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फोर ट्राई एंगल सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, 4 और 3 को जमा किया, आंसर आया 7। 7 7 से बड़ा नहीं है, 7 और 7 तो आपस में बराबर है, तो 7 इज नॉट ग्रेटर देन 7। और ट्राइएंगल के लिए क्या चीज जरूरी होती है, फॉर ट्राइएंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। लेकिन यहाँ पर दो साइड को जमा किया तो उसका आंसर क्या है, तीसरी के बराबर है, तीसरी से बड़ा नहीं है। यही रीजन है कि आपकी ये जो लेंथ है ये ट्राइएंगल की लेंथ है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमारे पास डेफिनेशन है, पहली रेशियो है, फिर प्रोपोर्शन है, उसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन लिखी होगी वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल की लिखी होगी। आपने चैप्टर नंबर 10 में कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल की डेफिनेशन पढ़ ली है, इसलिए हम उसको यहाँ पर दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो सिमिलर ट्राइएंगल की है। तो ये डेफिनेशन आपकी समरी में लिखी भी हुई है। आपकी समरी में पहली डेफिनेशन लास्ट पे देखिए, लास्ट पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला है रेशियो। रेशियो की डेफिनेशन है द रेशियो बिटवीन टू लाइक क्वांटिटी, द रेशियो बिटवीन टू alike quantities A ratio B is equal to A over B,
where A and B are ratio elements, ठीक है। द रेशियो बिटवीन टू अ लाइक क्वांटिटीज A रेशियो B इज इक्वल टू A ओवर B वेयर A एंड B आर द रेशियो एलिमेंट, ठीक है। रेशियो क्या होती है, दो एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को हम क्या करते हैं, रेशियो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 मीटर और इसका रिलेशन होगा 3 मीटर, ठीक है। यूनिट आपका सेम होना चाहिए, यूनिट ऑलवेज सेम, ठीक है। अगर मीटर कर रहे हैं तो मीटर का मीटर से रिलेशन लेंगे, अगर हम किलोग्राम कर रहे हैं तो किलोग्राम का किलोग्राम से रिलेशन रखेंगे, ठीक हो गया। मीटर से मीटर का रिलेशन रखेंगे, किलोग्राम से किलोग्राम, यानी हमारा यूनिट क्या होना चाहिए, ऑलवेज सेम होना चाहिए। द रेशियो बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज, अलाइक का मतलब है एक जैसी वैल्यूज के दरमियान रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है इसकी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में कहा जाता है नहीं प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D। अगर दो रेशियो के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। अगर दो रेशियोज के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। रेशियो इज द इक्वालिटी ऑफ प्रोपोर्शन इज द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। जब भी दो रेशियो के दरमियान इक्वल का साइन लग जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे, ठीक हो गया। प्रोपोर्शन की समझ लग गई है तमाम बच्चों को। इसकी कोई एग्जांपल भी लिख लेते हैं, ये वैसे ये भी एक एग्जांपल है, 3 रेशियो 2 बराबर है 5 रेशियो 7। आप कोई भी दो नंबर लिख सकते हैं, ठीक है।